हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 की एक नई पोयम को पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर मतलब एक बाघ, इन द जू यानी चिड़ियाघर में, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। और इसके पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। पोएट का नाम हमारा लेस्ली नॉरिस है। पोएम में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इस पोएम के बारे में समझ लेते हैं। तो कवि ने इस पोएम में एक बाघ को एक बार चिड़ियाघर में रख कर के और एक बार उसको जो है जंगल में रख कर के उसके कार्य, रहन सहन और उसकी गतिविधि के बारे में दर्शाया है। यानी जब एक बाघ चिड़ियाघर में होता है और जब एक जंगल में रहता है तो उसके क्या क्या कार्य, क्रियाकलाप, एक्शन इत्यादि होते हैं। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं अपनी पहले स्टेंजा की तरफ। तो हमारा पहला स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही मतलब वह, स्टॉक मतलब शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन मतलब में, हिज मतलब अपनी, विविड मतलब चमकीली, स्ट्राइप्स धारियों में, यानी वह अपनी चमकीली धारियों में शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। द फ्यू स्टेप्स यानी कुछ कदम, ऑफ हिज केज यानी अपने पिंजरे के, यानी वह अपने पिंजरे के कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों में शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वालवेट क्वाइट। ऑन पैड्स यानी उसके, पैड्स मतलब तलवे, ऑफ वालवेट, वालवेट मतलब मखमली, क्वाइट मतलब शांत है यानी मुलायम है, यानी उसके पैर के तलवे मुलायम गद्देदार हैं। इन हिज क्वाइट रेज। इन हिज, इन मतलब में, हिज क्वाइट यानी अपने शांत, रेज मतलब क्रोधित, यानी वह शांत होकर भी क्रोधित है, यानी वह क्रोधित होकर भी शांत रहता है। यानी जब वह एक पिंजरे में बंद है तो उसके पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि वह जो है एक पिंजरे में बंद है, यानी वह एक चिड़ियाघर में है, तो उसकी पूरी की पूरी शक्ति उस पिंजरे में ही बंद है। तो ये रहा हमारे पहले स्टेंजा का अर्थ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी, ही मतलब उसे, उसे यानी किसे, बाघ को, यानी ही यहाँ पर जहाँ पर भी ही मिलेगा वहाँ पर बाघ के लिए प्रयोग किया गया है। यानी ही शुड बी लर्किंग यानी उसे होना चाहिए, लर्किंग यानी छिपा हुआ, इन द शैडो यानी छाया में, यानी उसे छाया में छिपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग फिसलना चाहिए, थ्रू द लॉन्ग ग्रास यानी लंबी लंबी घासों से, यानी उसे लंबी लंबी घासों से फिसलते हुए होना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर मतलब पास, वाटर मतलब पानी के, होल मतलब गड्ढे, यानी पानी के गड्ढे के पास। वेयर प्लम्प डीर पास, वेयर यानी जहाँ से, प्लम्प मतलब मोटा ताजा, डीर मतलब पास, सॉरी डियर हिरण, पास मतलब गुजरता है, यानी जहाँ से मोटा ताजा हिरण गुजरता है। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो यानी उसे छाया में घात लगाए हुए होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास यानी लंबी लंबी घासों से उसे सरकना चाहिए या फिसलना चाहिए। नियर द वाटर होल, पानी के गड्ढे के पास, वेयर प्लम डीर पास जहाँ से मोटा ताजा हिरण गुजरता है। अब इस स्टेंजा में जंगल वाले बाघ के बारे में कवि ने वर्णन किया है, यानी पहली स्टेंजा में चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में वर्णन था और दूसरी स्टेंजा में जंगल वाले बाघ के बारे में वर्णन है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ।
ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. ही मतलब उसे, शुड बी स्नार्लिंग, शुड बी मतलब होना चाहिए, स्नार्लिंग मतलब गुर्राते हुए या फिर दहाड़ते हुए, अराउंड हाउसेस यानी घर के चारों तरफ, एट द जंगल्स एज यानी जंगल के छोर पर या फिर जंगल के किनारे पर, यानी उसे जंगल के छोर पर या फिर जंगल के किनारे पर घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए। यानी ही शुड बी स्नार्लिंग यानी उसे गुर्राते हुए होना चाहिए, अराउंड हाउसेस यानी घरों के चारों ओर, एट द जंगल्स एज यानी जंगल के किनारे या फिर जंगल के छोर पर, यानी उसे जंगल के छोर के घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज, बेरिंग मतलब दिखाते हुए होना चाहिए, हिज वाइट फैंक्स, हिज मतलब अपने, वाइट मतलब सफ़ेद, फैंक्स मतलब तीक्ष्ण दांतों को, हिज क्लॉज यानी अपने पंजों को, यानी उसे अपने सफ़ेद तीक्ष्ण दांतों को और अपने पंजों को दिखाते हुए होना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग मतलब डराना चाहिए, द विलेज यानी गांव वालों को, यानी उसे अपने सफ़ेद तीक्ष्ण दांतों से और अपने पंजों से गांव वालों को आतंकित करते हुए रहना चाहिए या फिर डराना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, यानी उसे जंगल के किनारे घरों के चारों ओर गुर्राते हुए होना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉज टेराइजिंग द विलेज, यानी उसे अपने तीक्ष्ण दांतों को दिखाते हुए और अपने पंजों को दिखाते हुए गांव वालों को आतंकित या फिर डराना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट लेकिन, ही इज लॉक्ड यानी वह बंद है, इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट मतलब सीमेंट की, सेल मतलब दीवार में, लेकिन वह सीमेंट की दीवार में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, हिज स्ट्रेंथ यानी उसकी शक्ति, बिहाइंड मतलब पीछे है, बार्स मतलब सलाखों के, यानी उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब शान से चल रहा है, द लेंथ यानी लंबाई में, ऑफ हिज केज यानी अपने पिंजरे की, यानी वह अपने पिंजरे की लंबाई में शान से चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोरिंग नज़रअंदाज करते हुए, विजिटर्स आगंतुकों की, यानी वह आगंतुकों की नज़रअंदाज करते हुए वह अपने पिंजरे की लंबाई में शान से चल रहा है। अब चलते हैं हम लोग अपनी लास्ट स्टेंजा की तरफ। तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स यानी वह सुनता है, तो यहाँ पर कौन सुनता है, यानी बाघ सुनता है। कौन बाघ, चिड़िया घर वाला बाघ, यानी ही हियर्स यानी वह सुनता है, द लास्ट वॉइस यानी आखिरी आवाज़, एट नाइट यानी रात को, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाती हुई, कार्स मतलब कार्स ही बोल सकते हैं यहाँ पर, या फिर गाड़ी भी बोल सकते हैं, यानी वह गश्त लगाती हुई कारों की आवाज़ रात को आखिरी बार सुनता है। एंड स्टेयर्स, एंड और स्टेयर्स घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, विथ हिज ब्रिलियंट यानी अपनी चमकीली आइज मतलब आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स यानी चमकीले तारों को, यानी और अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को देखता है या फिर घूरता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ।
ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ही हियर्स यानी वह सुनता है, द लास्ट वॉइस आखिरी आवाज़, एट नाइट यानी रात को, द पेट्रोलिंग कार्स यानी गश्त लगाती हुई कारों का, यानी वह गश्त लगाती हुई कारों का रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और स्टेयर्स घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आँखों से, और अपनी चमकीली आँखों से चमकीले तारों को स्टेयर्स घूरता है। तो यहीं पर हमारा वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।